बांधा भूमि विवाद पर फिर उठी उम्मीदें। सतनामी समाज की ऐतिहासिक लड़ाई पर गरमाई चर्चा। प्रदेश स्तरीय सतनामी समाज शोभा यात्रा में पहुंचे धर्म गुरु और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत। भूमि विवाद पर आया बड़ा बयान। मुंगेली में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय सतनामी समाज शोभा यात्रा के दौरान वर्षों से लंबित औरा बांधा भूमि विवाद पर एक बार फिर सुर्खियों में आया। विशाल धार्मिक एवं सामाजिक एकत्रीकरण में धर्म गुरु बालक दास साहेब, सोमेश बाबा, सौरभ बाबा के साथ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान सतनामी समाज ने अपने ऐतिहासिक अधिकारों और सम्मान से जुड़े औरा बांधा की उस भूमि के मुद्दे को फिर से मजबूती से उठाया, जहां समाज के महान धर्म गुरु बालक दास जी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहादत दी थी। यही वजह है कि समाज इस भूमि को शहादत स्थल के रूप में संरक्षित करने, अपने नाम दर्ज कराने की मांग पिछले कई दशकों से कर रहा है। धारा 144 अभी भी लागू, समाज का आवागमन तक प्रतिबंधित। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस विवादित क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लागू है, जिसके कारण समाज के लोग उस पवित्र स्थल पर स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते। चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस भूमि को सतनामी समाज के नाम करने का वादा किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की गई है। मीडिया ने पूछा सीधा सवाल, मंत्री ने दिया आश्वासन लेकिन बयान रहा अस्पष्ट। जब मीडिया ने मंत्री गुरु खुशवंत साहब से इस संवेदनशील मुद्दे पर सीधा सवाल किए तो उन्होंने कहा, सरकार अपनी सभी घोषणाएं पूरा कर रही है और यह विषय भी जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस आगामी बजट सत्र पर पास करने का आश्वासन दिया, मगर वे इस विषय पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखाई दिए। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जब चुनाव शुरू किए उस टाइम पे उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसपे कि औरा बांधा जो मुंगेली जिला पे है, जहाँ बालक गुरु का शहादत हुआ था, वहाँ उनके मुक्ति के लिए मतलब जो ज़मीन है जो धारा 144 उनके लिए घोषणा पत्र पे वो जारी हुआ था, वो उल्लेख हुआ था। इस पर आपको दूसरा साल हो गया है, जैसे कि 1 दिसंबर गुरु पर्व मुंगेली पे मनाते हैं। मुंगेली एक ऐसी धरती है जहाँ गुरु बालादास जी का यहाँ शहादत जैसे कि बहुत सारी बात है, जहाँ की उनका बहुत सारी हुआ है ना। तो उस पर क्या ऐसा कोई पहल चल रही है कि दूसरा पहल है कि 5 साल लग जाएगी कि और कुछ लग जाएगा, क्या आपकी पहल हुई है, ऐसे बता सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है जो बोलती है तो उसको करके दिखाती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको बोले और ना हो। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मोदी की गारंटी के तहत जितने वादे किए आज सभी लगभग पूरे हो गए। वैसे ही हमारे सामाजिक सतनामी समाज के लिए भी जो घोषणाएं हुई आज लगभग बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। और आप जिस औरा बांधा की बात कर रहे हैं, आपने शायद आप ध्यान नहीं दिए कि बजट सत्र होता है तो उसमें आप लोग को ध्यान देना चाहिए। बजट में जब लास्ट टाइम बजट हुआ था मार्च में, तो औरा बांधा को बजट में ले आया गया। आने वाले समय में उसका बजट के बाद एएस मिल जाएगा और एएस मिल के काम हो जाएगा ना। और मेरा सेकंड ये है कि जैसे कि ये को है कि चुनाव के पहले परम पूज्य हमारे बालदास गुरु जी सतनामी मुख्यमंत्री की बात करते थे, जो एक्चुअल में क्या है, आपको टिकट मिला, आरंग विधानसभा से टिकट जीते पहले, और तो बाकी मेरे को बहुत सारे हैं। बाकी हमारे ब्रह्मचारी सोमेश गुरु जी के शादी पे एक मैं वीडियो देखा था कि सतनामी मुख्यमंत्री बनाएंगे, है ना। तो उसमें क्या है, अब आपके मंत्री कैबिनेट भी बन गए, उसके बाद ऐसे कोई जवाब नहीं आता आज भी क्या सतनामी मुख्यमंत्री बन गए, क्या कैसा है? देखिए, समाज की हर एक मांग को भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती है, सम्मान देती है। और एक हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो एसटी समाज है। एसटी समाज का मतलब हमारे ही समाज का मतलब हमारे परिवार का ही सदस्य है। आज आप औरा बांधा का सवाल किए तो आज उसको पूरा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के, हमारे परिवार के औरा बांधा पे क्या कर रहे हैं। क्या मेरी बात आप सुन लीजिए, तो सारी बातों को आगे कहीं ना कहीं वो पूरा करें। तो आज समाज की सारी मांगे पूरी हो रही, जो भी बात है सब पूरी हो रही। 5 साल में पूरी हो जाएगी, 5 साल पूरी हो जाएगी। इस साल 5 साल में आपके कैबिनेट मंत्री के पहले पूरा हो जाएगा। अब पूरे समाज की नजरें सरकार पर। मंत्री के बयान के बाद सतनामी समाज के भीतर उम्मीदें और आशंका दोनों बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने वादे पर कायम करते हुए
औरा बांधा की इस ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक धरोहर को समाज के नाम दर्ज करेगी, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अनिश्चितता और उपेक्षा में आने वाले वर्षों तक अधर में लटका रहेगा। मुंगेली से अजीत बघेल की रिपोर्ट, कलम वाले बाबू।